Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about Sternberg's triarchic theory of intelligence. यानी कि स्टर्नबर्ग की त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या बोला। स्टर्नबर्ग triarchic theory of intelligence was proposed by Robert J. Sternberg. स्टर्नबर्ग की जो त्रितंत्र थ्योरी है ये किसने दी है? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दी है। ओके, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग वर्कड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। इन्होंने किस पर काम किया है? मानव की बुद्धि पर काम किया है। मानव की बुद्धि पर काम किया है। ही चैलेंजेस द ह्यूमन आईक्यू एंड सेड दैट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हुज आईक्यू लेवल इज लो कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। इन्होंने बताया है कि अगर इन्होंने मतलब मानव का जो आईक्यू लेवल है उसको चैलेंज करते हुए इन्होंने ये बात बोली है कि यदि किसी भी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता है ना, या वो सफल नहीं हो सकता। और इसी के साथ इन्होंने क्या बोला, एंड इट इज़ also not necessary that a person who has good IQ level will definitely be successful in his life। कि यदि किसी का IQ लेवल ज़्यादा है, अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में सफल हो। इस तरीके से इन्होंने बोला द सक्सेस ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंट पर्सन डिपेंड ऑन हिज इंटेलिजेंस। यानी कि इन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर ही निर्भर करती है। यानी कि कोई भी अगर सफलता वाला व्यक्ति है जिसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल चुकी है तो वो डिपेंड उसकी बुद्धि पर, उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। ओके, he divided intelligence into three component, hence the name triarchic theory। इन्होंने अपनी क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तीन घटक में डिवाइड किया है जिनको उन्होंने ट्रियार्किक थ्योरी बोला है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पहले एनालिटिक इंटेलिजेंस की। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसको हम कंपोनेंटियल भी बोल देते हैं, कंपोनेंटली भी बोल देते हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ओके, इनके तीन है, एक एनालिटिकल, एक क्रिएटिव और एक प्रैक्टिकल। ACP के नाम से हम इसको लर्न भी कर सकते हैं। ओके, जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है इसको इन्होंने एकेडमिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस भी हम कहते हैं। इसमें इंक्लूड क्या है कि ये सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग है, जैसे कि मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन के आंसर देना। ये इसके जो यूजेस हैं वो ज़्यादातर हम स्कूल एग्ज़ाम्स और लॉजिकल पजल्स में यूज़ करते हैं। ओके, बात कर लेते हैं इसमें। देखो, तीन कंपोनेंट इन्होंने हमें दिए हुए हैं, तीन घटक दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं पहला पढ़ लेते हैं। पहले है मेटा कंपोनेंट, इट एनेबल्स द पर्सन टू प्रॉब्लम सॉल्व एंड प्लान। साफ सीधी बात है, व्यक्ति को समस्या का समाधान और योजना बनाने में सक्षम बनाता है। ओके, फिर इसी में परफॉर्मेंस कंपोनेंट कि जब पर्सन मेक अ प्लान टू व्हेन अ पर्सन मेक्स प्लान्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दिस कंपोनेंट हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग दोज प्लान। यानी कि जब व्यक्ति किसी भी समस्या को हल करने के लिए योजनाएं बनाता है, प्लान्स बनाता है, तो उस योजनाओं को लागू करने में ये जो आपका कंपोनेंट है ये उसमें हेल्प करता है। ओके, इसी के साथ इन्होंने थर्ड बोला है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट यानी कि ज्ञान अधिग्रहण घटक हम जिसको बोलते हैं। दिस कंपोनेंट इज यूज्ड इन एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी कि ये बहुत सारी नई जानकारियों को प्राप्त करने में एक तरीके से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि अमूर्त चिंतन करने में इसका घटक है ये। ओके, इसका सेकंड पढ़ लेते हैं हम, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, यानी कि अनुभव रचनात्मक बुद्धि। इसमें टू पार्ट्स में इसने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है नोवेल्टी, नोवेल्टी से मतलब नवीन, नया। इट इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टैकल द प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, इसमें हम इसको इनोवेटिव भी बोलते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम डील करते हैं न्यू सिचुएशन के साथ। ओके, न्यू सिचुएशन के साथ डील करते हैं विद फ्रेश आइडियाज़, जैसे कि स्टोरी लिखना या थिंकिंग, मतलब कि बाहर का कुछ सोचना। जैसे कि आप अगर कुछ चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हो
तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, है ना? कि हमें ये वो जो भी चीज़ है, तो ये इसके अंदर आता है, ये क्रिएटिव होता है। वो जैसे आप पोएम लिखोगे या स्टोरी लिखोगे तो आप सोचोगे ना, चीज़ों को इमेजिन करोगे, राइट? तो इन्होंने बोला है कि क्या होता है, व्यक्ति जब कोई चीज़ को पहली बार किसी भी प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करता है तो ये उससे संबंधित होता है। इसी में आपका ऑटोमेशन आता है। ऑटोमेशन क्या होता है, ये रिलेटेड होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली, यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक तरीके से दोहराए गए कार्य को करने की क्षमता होती है। ओके, जैसे कि कुछ प्रश्नों से समझ सकते हैं हम, जैसे कि अगर हम बात करें तो हाउ क्विकली डू यू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, कि आपने कितनी जल्दी इस नई समस्या को, है ना, न्यू प्रॉब्लम है तो नई समस्या को हल कर दिया, है ना? अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले तो हम कह सकते हैं कि एक जेम्स बॉन्ड है, वो हर नई समस्याओं से निपटने के लिए अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज का यूज़ करती हैं। ठीक है, ये सब इनकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। ओके, इसी के साथ हम थर्ड इसका पढ़ते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल भी बोलते हैं, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि या फिर संदर्भात्मक। ठीक है, इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट भी बोलते हैं, रियल लाइफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसमें इंक्लूड होता है कोई भी चीज़, कोई भी एबिलिटी को, कोई भी क्षमता को अडेप्ट करना। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या आपकी एवरीडे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ये सब इसमें आता है। फर्स्ट इन्होंने देखो दिया हुआ है एडेप्टेशन, अनुकूल, वही अडेप्ट करना। द पर्सन डज नॉट रिमेंबर द एनवायरनमेंट, ट्राइज टू अडेप्ट बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू डील विद द प्रॉब्लम। इट मीन्स क्या है यहाँ पर कि व्यक्ति ने क्या किया है, माहौल याद नहीं समस्या से निपटने के लिए उसने उसको अपने अनुसार अपने अंदर बदलाव लाकर उसके प्रतिकूल यानी कि उसको अडेप्ट करने की कोशिश की है ना? जैसे कि अगर हम किसी नए माहौल में जाते हैं, अब हम वहाँ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, वहाँ समझते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ओके, सिलेक्शन व्हेन अ पर्सन कम्स इन कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट, जब व्यक्ति एक नए एनवायरनमेंट में आता है बिल्कुल, तो ही थिंक्स हाउ टू चेंज द ओल्ड एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो वो क्या सोचता है कि मैं जो पुराना एनवायरनमेंट है, जो मेरा पुराना वातावरण था, मैं या पर्यावरण जो भी है, मैं उसको नए में कैसे कन्वर्ट करूँ, है ना? उसको मैं किस हिसाब से बदलूँ। इसी के साथ आपका थर्ड है शेपिंग ड्यूरिंग दिस द पर्सन डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन हिमसेल्फ बट ही चेंजेस द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। कि पर्सन जो है वो डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन हिमसेल्फ, मतलब वो खुद के अंदर कोई चेंज नहीं डालना चाहता, पर वो क्या करना चाहता है, एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहता है अपने अनुसार, है ना? अगर हम साफ सीधी बातें बोले तो कि जैसे बुद्धि का उपयोग हम रोज़मर्रा कार्यों में करते हैं, घर, नौकरी, बाजार आने वाली समस्याओं को दूर करने में किया जाता है ना? तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यही था। और स्टर्नबर्ग की जो ये ट्रियार्किक थ्योरी है, इन्होंने साफ साफ इसमें यही बोला है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो न केवल पढ़ाई में अच्छा हो बल्कि उसके नए विचार, वो मतलब अपने अंदर नए विचार ला सके, किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा पाए, है ना? चाहे उसको एनवायरनमेंट चेंज करना हो या फिर वो खुद या फिर उसको एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को बदलना हो। ये इनकी ट्रियार्किक थ्योरी है, जिसमें इन्होंने 3 अपने क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स की इन्होंने हमें बताया है, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, ACP। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।